हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स का। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको आजकल ऐसे वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ जो आपको जनरली किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेंगे, और साथ में हो सकता है कि आपकी क्लास में भी ये लेक्चर नहीं पढ़ाए गए हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन प्रेस कर लिया, जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर फ्यूचर पे मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंसी ऑफ द स्पेशल सीरीज। कुछ हमारे पास टॉपिक में हमारे पास ऐसे टॉपिक होते हैं, जिस हमारे पास सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें हमको कन्वर्जेंसी के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पर उन स्पेशल टाइप की सीरीज की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास लीक से हटकर होती है। तो इसी में आज हमारा पहला है पावर सीरीज। पावर सीरीज किसे कहते हैं? A series of the form n equal to 0 to infinity a n x to the power n a dot a1x a2x square and so on is called power series। ये हमारी पावर सीरीज कहलाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई आपने सर समेशन n इक्वल टू 0 से क्यों लिख लिया है? तो कोई दिक्कत नहीं, आप a1 से भी स्टार्ट, n इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे सोल्यूशन में किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इन सीरीज को सॉल्व करते समय, इनकी कन्वर्जेंसी निकालते समय हमें स्पेशली डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का यूज करना है। अब डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट होता है क्या, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद में इसकी कन्वर्जेंसी निकालूंगा। ठीक है, तो अब देखिए डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट होता है क्या है। तो अगर हम डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास लिखा है कि इफ summation un is a series, then such that limit n tends to infinity mod un plus 1 upon un equal to l is called number 1 convergent if l is less than 1, number 2 divergent if l greater than 1, और number 3 test fail if l equal to 1। अब आपके मन में दो सवाल यहां पे उठेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि जो डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट होता है, कई बुक्स में जो होता है वो यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 लिखा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 लिखा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में एल ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होएगा, एल लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट होएगा, और एल इक्वल टू 1 पर आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर हमारे को क्लास में जो पढ़ाया गया है उसमें तो केवल हमारा यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन लिखा हुआ है, लेकिन आपने तो यहाँ पे मोड लगा दिया है, तो ऐसा क्यों है? तो भाई सिंपल सा एक मीनिंग ये है, आप समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूएन इज अ सीरीज। जब आपको मॉड नहीं लगाया जाता है तो वहां पर लिखा था यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी हमसे पॉजिटिव टर्म सीरीज बोल दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम मॉड अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि वहां पर हमारे पास सब सारी की सारी टर्म पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर हमें स्पेशल टाइप की सीरीज का अगर हमें कन्वर्जेंसी निकालनी है, तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, हमें इसी लॉजिक को अप्लाई करना है, अदरवाइज जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पावर सीरीज की कन्वर्जेंसी यानी कि स्पेशली हम कन्वर्जेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे निकाली जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास जो टर्म दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है। आपके पास ऑलरेडी यहां पर nth टर्म दे रखी है। द nth टर्म इज un, जो कि मेरे पास है an x टू दी पावर n। क्या है?
ए एन एक्स टू द पावर एन है, और अगर मैं यहां पर यू एन प्लस वन निकालना चाहूं तो यू एन प्लस वन मेरे पास होगा, दिस इज ए एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हम यहां पर इस लिमिट में रख देंगे ना। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब यू एन प्लस वन मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, दिस इज ए एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन एक्स टू द पावर एन। क्या है, अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। दिस इज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी मॉड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा मॉड एक्स। अब देखो बच्चों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे नहीं पता कि ए एन और ए एन प्लस वन क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। बस मैं क्या करता हूं, इस मॉड ए एन प्लस वन को यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट मॉड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इक्वल टू, मैंने कोई एक नंबर ले लिया है ना, कोई भी एक नंबर को भी। जब भी अगर मैं दो कोफिशिएंट को अगर मैं डिवाइड करूंगा कॉन्जिक्यूटिवली तो डेफिनेटली मेरे पास कोई ना कोई नंबर ही मेरे पास आएगा, तो मैंने वो एज्यूम कर लिया है के। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इक्वल टू के इंटू मॉड एक्स। डेफिनेटली मैं इसको अब यहां पे बोल देता हूं एल, जो कि मैंने अपने नियम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इस पूरे को मैंने एल एज्यूम कर लिया। नंबर वन, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है इफ एल लेस देन वन। क्या है, एल लेस देन वन पर है। तो अब एल मेरे पास कितना है, दिस इज के mod x is less than 1. This implies that mod x is less than 1 upon k. और जब भी अगर हमारे पास mod x, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी अगर मेरे पास कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि mod x is less than a, तो इसका मीनिंग निकाला जाता है कि माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। क्या निकाला जाता है, माइनस ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, ये तो मेरे पास लिखा जा सकता है, दिस इज माइनस वन अपॉन के इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन अपॉन के। ओके, यानी कि मेरी सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी, पावर सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी जब के की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस वन अपॉन से प्लस वन अपॉन के बीच में होगी। इसके अलावा यदि मेरे पास सीरीज अगर डाइवर्जेंट है, यानी कि इस रेंज के बाहर अब मेरे पास अगर कुछ आ रहा है एक्स की वैल्यू का, तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में मेरी जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट की कैटेगरी में कहलाएगी। तो ये मैंने बड़ी आसानी से मैंने आपको बताया हुआ कैसे हम किसी भी पावर सीरीज की कन्वर्जेंसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पर देखा। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।